नमस्कार। पॉलिटिकल पिच पर आप सभी लोगों का स्वागत। लेटरल एंट्री को लेकर के सत्ता पक्ष और विपक्ष में भुरकुटियां तनी हुई, जहां लेटरल एंट्री को लेकर के कांग्रेस पार्टी और तमाम विपक्षी नेता दलित, आदिवासियों और ओबीसी पर इसको हमला बताते हैं, तो वहीं पर भारतीय जनता पार्टी भी इतिहास के पन्नों को पलट करके मनमोहन सिंह और मोंटेक अहलुवालिया के जैसे नियुक्तियों को लेकर के भी सवाल खड़ा करती कि आखिर इनकी नियुक्ति किस आधार पर। साथियों, मैं सबसे पहले आपको बता दूं लेटरल एंट्री के बाद। वैसे तो केंद्रीय मंत्रालयों में सचिव और संयुक्त सचिव IAS IPS अफसर ही होते हैं, लेकिन सरकार को जब आवश्यकता अनुभव होती है और किसी विषय के विशेषज्ञ को जब सरकार में हिस्सा बनाना होता है, तो सरकार लेटरल एंट्री के माध्यम से ऐसे लोगों को लेकर के आती है। ये कोई पहली बार नरेंद्र मोदी सरकार भी लेकर के नहीं आ रही, इससे पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है। मनमोहन सिंह को 1976 ईस्वी में जब वित्त सचिव बनाया गया था, तो वो भी कोई IAS IPS या IAS अफसर नहीं, UPSC का एग्जाम उन्होंने क्लियर नहीं किया था, बल्कि उनकी विशेषज्ञता के आधार पर तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को वित्त सचिव नियुक्त किया था, जो बाद में चल करके RBI के गवर्नर जनरल और फिर वित्त मंत्री, उसके बाद प्रधानमंत्री हुए। मोंटेक अहलुवालिया का भी मामला ऐसे ही है। तो ऐसे विशेषज्ञों की नियुक्ति हमेशा सरकार बाहर से करती रही। आज कोई पहली मर्तबा भी ऐसा नहीं हो रहा है। लेकिन ताजा विवाद क्यों? ये विवाद जब शुरू हुआ जब केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय ने केंद्रीय मंत्रालयों में संयुक्त सचिव और सचिव स्तर के 45 पदों पर लेटरल एंट्री के माध्यम से भर्ती की प्रक्रिया शुरू, और इस भर्ती प्रक्रिया में SC ST और OBC का आरक्षण की व्यवस्था है। और इसी जब ये नोटिफिकेशन निकला, इसके बाद ही भारत में राजनीति भी तेज हो गई, जहां कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों का यह कहना है कि लेटरल एंट्री के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों को केंद्रीय मंत्रालय में बैठाना चाहती है। न केवल RSS के लोगों को केंद्रीय मंत्रालय में बैठाना चाहती है, बल्कि दलित, आदिवासियों और OBC के जो उनका आरक्षण के जरिए जो वो आते हैं, उनके ऊपर भी ये हमला है। NDA में भी इसको लेकर के सहमति नहीं है। लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान और संभवतः TDP भी इस बात पर सहमत नहीं। लेकिन लेटरल एंट्री की प्रक्रिया पर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। कांग्रेस और भाजपा के बीच में लगातार तकरारें बढ़ रही है, लेकिन लेटरल एंट्री के माध्यम से 45 लोगों की भर्ती की जो प्रक्रिया शुरू हुई है, नोटिफिकेशन जारी हो गया है और वो अब हो। साथियों, लेटरल एंट्री के माध्यम से ऐसे लोगों को लाया जाता है जो अपने विषय की विशेषज्ञता हासिल किए हुए। इनमें आरक्षण की व्यवस्था अगर रखी जाती है, तो फिर वही विशेषज्ञता प्रभावित होती है। तो विशेषज्ञता को ध्यान में रखते हुए, चाहे वो किसी भी कास्ट से हों, उनको आगे लाया जाता है। कांग्रेस की सरकारों ने भी ऐसा ही किया, अब भारतीय जनता पार्टी भी ऐसा कर रही है। लेकिन जब कांग्रेस सवाल करती है, तो भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार भी अपने बचाव के लिए बयान देती है और कांग्रेस को पिछले सरकारों का आईना दिखाती है। कैलाश अर्जुन मेघवाल ने यह सवाल उठाया कि 1976 ईस्वी में मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री क्यों बनाया।
मोंटेक अहलुवालिया को केंद्रीय मंत्रालय में क्यों नियुक्त किया गया? इसके अलावा भी कई और ऐसे विषय हैं, कई और ऐसे नियुक्तियां हैं जिनको कि कांग्रेस की सरकारों ने क्यों किया। अर्जुन मेघवाल ये भी सवाल पूछते हैं कि मनमोहन सिंह के सरकार के दौरान राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन किस उद्देश्य के साथ किया गया? लेटरल एंट्री को लेकर के जिस प्रकार से देश में राजनीति चल रही है ये उचित नहीं है। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि तमाम सरकारें पहले भी लेटरल एंट्री के माध्यम से सीधे लोगों को मंत्रालय में लेकर के आती रही। इस बार भी वही प्रयास किया जा रहा है और इन 45 लोगों के अलावा जो यूपीएससी के माध्यम से जो भर्ती की प्रक्रिया चल रही है वो चलती ही रहेगी। इसमें फिर कांग्रेस को ऐतराज क्यों? संभवतः इस समय कांग्रेस और तमाम विपक्षी दल एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाने की अपेक्षा मोदी विरोध की राजनीति करते हैं और इसीलिए नरेंद्र मोदी का चाहे कोई काम अच्छा हो तो भी उसकी आलोचना करना है और बुरा कुछ गलत हो जाए तो उसकी तो आलोचना करने का उनके पास अधिकार है। लेकिन देखा गया कि लोकसभा चुनाव 2024 के बाद जिस प्रकार से विपक्ष मजबूत बना है, विपक्ष की मजबूती की वजह से विपक्ष भारतीय जनता पार्टी पर कई बार हावी होने का प्रयास, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जैसे पार्टी पर हावी होना इतना आसान नहीं। जैसा कि लेटरल एंट्री को लेकर के कांग्रेस ने सवाल उठाया, निहायत ये केवल राजनीति का ही विषय हो सकता है। देखना दिलचस्प होगा क्या लेटरल एंट्री के माध्यम से केंद्र सरकार भर्ती कर पाती है या नहीं। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पिच को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।